बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको वाकया सुनाएंगे एक ऐसी बकरी का जिसने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारा पड़ोसी था। सुबह सुबह का वक्त था जब मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। खेत में मैंने कुछ अजीब से मनाजिर देखे। मैं नीचे उतर आया और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। ये तो तैयब था और उसके हाथ में कोई चीज थी। वो इसको गले से लगाए पागलों की तरह आस पास देखता हुआ भाग रहा था। पता नहीं वो क्या चीज थी। वो तो वहां से भाग गया, लेकिन फिर खेत में मैं उस जगह पर गया जहां मुझे हलचल की आवाज आई थी। देखा तो मेरी हालत बुरी हो गई। मेरा दिल खराब होने लगा क्योंकि वहां पर एक अजीब सा जानवर पड़ा हुआ था जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उधर किसी मर्द के पैरों के निशान भी थे। भागा तो यहाँ से तैयब ही था। क्या मतलब था इस बात का? मेरा नाम जफर है। मैं और मेरा एक दोस्त गांव की चौक में बैठे थे जब सामने की दीवार पर कोई वॉल चेकिंग कर रहा था जिसका ताल्लुक मर्दों से था। मेरे दोस्त ने कहा कि इसको मना करते हैं। गांव की दीवारों पर किस किस्म की बातें लिख रहा है, कोई औरत भी पढ़ सकती है। मैंने कहा कि छोड़ यार, करने दे। क्यों, इस गाँव में क्या ऐसे लोग नहीं है? अपने तैयब को ही देख ले। इस बात पे हम दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगे। मैंने कहा कि उसके हाथों कभी बच्चे नहीं हो सकते। उसके माँ बाप ने जिससे उसकी शादी कराई है तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। कहने लगा उसे कहते हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसकी बीवी से हम में से कोई शादी कर लेगा, लड़की का भला हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि तैयब हमारे सामने से गुजरा। मैंने कहा कि वो देख बाजी कहाँ जा रही है, और थोड़ी देर बाद ही हम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि उसके हाथ में जो सामान था वो सिर्फ किसी बच्चे का ही हो सकता था। वो सामान लिए वहां से गुजर रहा था। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसकी सिर्फ एक बीवी ही थी जो उसके घर में रहती थी। एक माँ थी जो कुछ अरसा पहले गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि उसके घर में किसी और का बच्चा पैदा हुआ हो, किसी भाई का या बहन का। लेकिन जब उसके यहाँ बच्चे ही नहीं थे तो फिर ये सामान कहाँ लेकर जा रहा था? उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। उसके यहाँ औलाद नहीं थी। पूरे गाँव में सिर्फ बे औलाद ही नहीं बल्कि नामर्द मशहूर था। कहने को तो वो बहुत शरीफ आदमी था, तहज्जुद गुजार था, मस्जिद आया करता था, 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ता था, हाफिज कुरान भी था। उसकी बीवी भी ऐसी ही थी, बच्चों को घर में कुरान भी पढ़ाती थी। हमारे घर से बच्चे भी उनके घर में पढ़ने जाते थे। लेकिन आज ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा था? मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसका पीछा करना चाहिए। हम लोग इसके पीछे पीछे हो लिए। अपने घर जा रहा था और रास्ते में अल्लाह का शुक्र अदा करता जा रहा था तो उसके घर की दीवार के साथ कान लगा के हम लोग खड़े हो गए। कच्ची दीवारों से वैसे ही आवाजें बाहर आ जाती हैं। उसकी बीवी कह रही थी, शुक्र है आप सामान ले आए। रो रो के हलकान हुआ जा रहा था। मैंने कहा कि ये इसकी बीवी क्या कह रही है? तैयब कहने लगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सामान ले आया हूँ, जल्दी करो ताकि वो चुप हो जाए। अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पे, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात मलक साहब तक चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग समझ गए थे कि इसके यहाँ कोई औलाद आई थी, लेकिन औलाद कहाँ से आई? उसकी बीवी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। मेरी बीवी की तैयब की बीवी के साथ बहुत दोस्ती थी। मैं पहले अपनी बीवी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि ये जो तैयब की बीवी है, शम्मा के यहाँ कोई औलाद होने वाली थी? तो कहने लगी, उस बेचारी के यहाँ कहाँ से औलाद होगी, उसके तो शोहर में मसला है, सारा गाँव जानता है, तो फिर औलाद कैसे हो सकती है? बेचारी औलाद के लिए तड़पती रहती है, रोती है, छोटे छोटे बच्चों से दुआएं कराती है। हमारे बच्चों को भी तो इतना प्यार करती है। अगर कोई बच्चे को लेने के लिए देर हो जाए तो खुद ही खाना खिला के सुला भी देती है। बेचारी इतनी अच्छी औरत है, वो अल्लाह इस पे करम करे। मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसके यहाँ औलाद नहीं होने वाली थी? मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, नहीं होने वाली थी। मैं बाहर आया और मैंने अपने दोस्त को बताया कि उसकी बीवी की औलाद नहीं है, मतलब कि उसने कहीं से बच्चा चोरी किया है। अब बस ये पता चल जाए कि बच्चा कहाँ से चोरी किया है तो हम लोग उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारी शिकायत मलक साहब को लगाते हैं, नहीं तो हमें कुछ पैसे दो। मेरे दोस्त ने कहा कि तूने तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, मुफ्त के पैसे किसको बुरे लगते हैं? मैंने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। सुबह सुबह जो उन्होंने मंजर देखा था वो अभी तक मेरी आंखों में ही था। मैंने अपने दोस्त को पूरी बात नहीं बताई थी क्योंकि मैंने तैयब को एक मौका समझ लिया था और अब मैं उससे अपने बहुत से खर्चे निकलवाने वाला था। उसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती थी, ये सबको पता था। उसका मतलब कि या तो उसने औलाद चोरी की थी और या फिर इसने ऐसा घटिया काम किया था कि जो मैं बता भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे पास सबूत थे, पर वो तो बड़ा नेक और पाक बनता था, फिर उसने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया?
वो भी एक बेजुबान मखलूक के साथ। तैयब शुरू से ही ऐसा था, औरतों की तरह चलता था, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी एक जॉइंट फैमिली में गुजारी थी। बहनें तो उसकी नहीं थी, लेकिन घर औरतों से भरा हुआ था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सबकी शादियां हो गई और उसकी शादी भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। उसकी बीवी का नाम शम्मा था और उस शम्मा के परवाने बहुत ज्यादा थे। वो एक बहुत ही शरीफ, इबादत गुजार और हाफिज कुरान लड़की थी। इसीलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी भी तैयब से कर दी, जो इसकी तरह ही मासूम भी था। लेकिन उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ये आदमी कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि ये नामर्द है। शम्मा पर तो मेरी भी नजर थी। अगर तैयब इसे छोड़ देता तो मैं उससे दूसरी शादी करने को भी तैयार था। मुझे पहले मामले की तह तक जाना था और उसके बाद मैंने तैयब को अच्छा भला ब्लैकमेल करना था। इतना तो करना ही था कि वो बड़ी सी रकम निकाल कर मेरे हाथ में रख देता, क्योंकि गरीब आदमी नहीं था वो। उसका घर अपना था, नौकरी भी करता था, बच्चों को कुरान पढ़ा के भी पैसे कमाता था और मस्जिद के भी कुछ काम कर लिया करता था। एक दो हफ्ते में ये बात सामने आ गई कि इनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। कभी दूध के डब्बे लिए जा रहा होता, कभी उसके हाथ में कोई झूला होता। चौक की दुकान में खड़ा कपड़े खरीद रहा था, जब एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछ लिया कि बेटा किस लिए कपड़े खरीद रही हो, तो उसने कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। वो भी हैरान हो गई। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली थी, गाँव में किसी को पता ही नहीं चला। तो कहने लगा, माँ जी, शरीफ औरतें सबको ये नहीं बताती फिरती, अल्लाह ने करम किया है मुझ पे। औरत भी कहने लगी कि अल्लाह नेक नसीब करे तुम्हारी औलाद पे। बड़ा खुश हो रहा था कि अल्लाह ने करम किया है। झूठ बोल रहा था, एक तरफ अल्लाह वाला बनता था, दूसरी तरफ झूठ बोलता था। जब मुझे यकीन हो गया कि इसके घर में एक छोटा बच्चा है, तो एक दिन मैंने इसे अपने घर बुलाया और बैठक में बिठाया। उसने कहा कि मेरी बीवी घर में अकेली है, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। मैंने उसे जब वो तस्वीरें दिखाई तो हैरान रह गया। कहने लगा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने कहा कि पीछा ही समझ लो, लेकिन मैं हकीकत तक पहुंच गया हूँ। तैयब की तो हालत बुरी हो गई, उसके हाथ पांव कांपने लगे, गला खुश्क हो गया। मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? बच्चा तो तुम्हारा है नहीं, लेकिन ये मामला क्या है? बताओ मुझे, नहीं तो मैं जाके मलक साहब को बता दूंगा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जानवर किसका था। मैं तो खुद खेतों में से गुजर रहा था जब मैंने आवाजें सुनी। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर मुसीबत में है, मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुदा की मखलूक है। मैंने सोचा कि शायद उसके पाँव में कोई कांटा लगा होगा, क्योंकि इसी तरह की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोग भी आए थे। जो भी मामला था, मैंने उस मासूम जान को उठाया और मैं वहां से भाग गया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को यह बात न बताना। बहुत दिन के बाद हमारे घर में खुशियां आई है। अगर यह बच्चा उससे दूर हो गया तो वो मर जाएगी। पहले भी मेरी वजह से उसने बहुत दुख काटा है, वरना कौन सी औरत ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारती है। मेरे अंदर मसला भी है, इलाज भी करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। देखो, मैंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने मुझे बहुत सदमे दिए, मुझे बहुत नफ्सियाती तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब ऐसा ना करना। मैं उस बच्चे का बाप बनके उसे एक अच्छी जिंदगी अता करना चाहता हूँ। वो बोलता जा रहा था और मैं हंसता जा रहा था। मैंने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारी खुशी बरकरार रहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी बीवी के पास रहेगा वो बच्चा, सब कुछ ठीक रहेगा, बस महीने के 25,000 दे दिया करो मुझे। उसने कहा 25,000? मैंने कहा कि हाँ, मैं चाहूँ तो एक साथ ही कुछ लाख रुपए भी मांग सकता था, लेकिन सोच रहा हूँ कि महीने के 25,000 दे दिया करो तो मेरे घर का खर्चा निकल जाया करेगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें महीने के 25,000 नहीं दे सकता, इतना तो हमारा अपना भी खर्चा नहीं है, और तुम्हें कहाँ से दूंगा। मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा मसला है, नहीं तो मैं मलक नदीम को सब कुछ बता दूंगा। वो फौरन पता लगा लेगा कि ये हरकत किसकी है, सजा उसको देगा और तुम्हें भी, क्योंकि तुमने बच्चा चोरी किया है। तुम्हारा नहीं है तो क्या हुआ, चोरी तो तुमने ही किया है ना। इस गांव में बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ है। इतनी अजीब बात है, तुम्हारे पास बच्चा आ गया, लेकिन असल हकीकत तो मैं जानता हूँ ना, इसीलिए मुझे हर महीने 25,000 रुपए चाहिए। इस महीने मत दो मुझे, लेकिन अगले महीने 25,000 रुपए मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं सीधा जाके मलक नदीम को सब कुछ बता दूंगा। तैयब की हालत तो बहुत बुरी हो गई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। वो मेरा क्या लगता था। आजकल के जमाने में 25,000 कमाना आसान नहीं था। एक दफा ये सब हो जाता है तो मेरे खर्चे का जुगाड़ हो जाता, फिर मैं अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा सकता था। वरना तो मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी रहती थी और कहती थी कि काम करो, पैसे कमाओ, 2-2 बच्चे हैं तुम्हारे। हर कोई अपनी ही बेहतरी चाहता है। मैंने तो बात उसके कान में डाल दी थी। हमारे गांव का जो मलक था, जिसका ये पूरा गांव था, हम सब उसी के घरों में रहते थे। बहुत ही ज्यादा असूल परस्त आदमी था। कोई जरा सी गलती करता तो फौरन उसे सजा देता था। कोई लड़की घर से भाग जाती तो उसके लिए भी इसने सजाएं मुकर्रर कर रखी थी। इसीलिए तो हमारे गांव में अमनो अमान था।
जब तैयब अपने घर चला गया तो मैं भी सुकून से अपने घर में लेट गया। लेकिन सुबह को ही मेरी बीवी ने मुझे आकर बताया उसके यहाँ एक बच्चा आया हुआ था। जब मैं बच्चों को लेने गई तो बच्चा वहीं पे था। फिर वो हमारी तरफ आ गई, तब भी बच्चा उसके हाथ में था। मैंने कहा कि किसका बच्चा है, तो कह रही है कि मेरा है। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह बातों बातों में उससे ये बात निकलवा सकूं कि बच्चा किसका है, लेकिन उसने नहीं बताया। पर थी बड़ी परेशान, कह रही थी कि अल्लाह ने करम किया, पर दूसरी तरफ से एक मुसीबत हमारे सर पर नाच रही है, और जिसने भी हमें इस मुसीबत में डाला है खुदा करे वो गर्क हो जाए। मैंने कहा छोड़ो उन बातों को, और तुम ज्यादा बातें मत किया करो उसके साथ। पता नहीं क्या चक्कर चलाया है उन लोगों ने, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। मेरी बीवी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। मैंने अपनी बीवी को ये भी बताया कि तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए मिल जाया करेंगे, तो मेरा सर मत खाया करना। मेरी बीवी खुश हो गई। 2 दिन बाद मेरे पास तैयब आया और उसने कहा कि तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी नजर उसकी जेब पर थी। फिर उसने आकर सीधा कह दिया कि देखो मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का खौफ है मेरे अंदर, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उस बच्चे को उस जानवर के पास से उठाया है। ये किसका बच्चा है और किसने ये निहायत ही घटिया हरकत की है वो मैं नहीं जानता। मैंने उस बच्चे की जान बचाई। ये मरने के करीब था। उसको एक माँ की गोद में दिया। आज उसकी एक माँ है, एक बाप है, इसलिए मुझे किसी का भी डर नहीं है। तुम चाहो तो जाकर मलक साहब को ये बात बता दो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। जब मैंने कोई गलती नहीं की, अगर मैंने रिश्वत दी और कल को ये बात सबके सामने आ गई तो लोग कहेंगे अगर तुम गलती पर नहीं थे तो उसको पैसे क्यों देते थे। मैं तुम्हें इसका 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम जैसा मौका परस्त इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुझ जैसे लोग मुआशरे का नासूर होते हैं जो किसी की रूह तक जख्म लगा देते हैं और उनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब एक बाप बन गया हूँ। जाओ तुम्हें जो करना है तुम कर लो, अल्लाह तुम पे रहम करे। आज तो जैसे तैयब के अंदर किसी सही नौजवान मर्द की रूह आ गई थी। वो तो बड़ा हट हट कर बोल रहा था, बढ़ चढ़ के जवाब दे रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। वो मेरी बैठक से चला गया। मेरी बीवी वहां पर आई और कहने लगी कौन था ये जिसके साथ तुम झगड़ा कर रहे थे। मैंने उसे भी सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि चल मेरे साथ मलक साहब से बात करनी है, एक फैमिली की तरह जाएंगे ताकि जरा बात भी तरीके से हो सके। हम लोग मलक साहब के पास चले कि मलक साहब आपने इस गांव के माहौल को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने घर को भी मिसाल बनाया, लेकिन फिर भी ये गांव न जाने किस तरफ चल पड़ा है। उनकी एक बेटी थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। मलक साहब ने ये साबित करने के लिए उनका इंसाफ यही है उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से सजा के तौर पर करवा दी थी। कुछ अरसे बाद वो बूढ़ा आदमी इस दुनिया से चला गया, लेकिन उन्होंने अपने इंसाफ को कम नहीं होने दिया था। इसलिए मुझे पता था कि वो कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाएंगे जो तैयब के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि मैंने सुबह सुबह से खेत से निकलते हुए क्या देखा था। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी ने किया था, क्योंकि वहां पर जो जानवर पड़ा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि एक बकरी थी। उसने ये बच्चा बकरी के पेट से निकाला है और मुझे लगता है कि ये सब इसी का किया धरा है। उस बच्चे को भी वहां से वापस ले ले। उसकी बीवी भी झूठ बोलती है। ये दोनों मियाँ बीवी हमारे गाँव में गंदगी मचा रहे हैं। अगर इनको रोका ना गया तो आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। मलक साहब मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा कि मलक साहब कहाँ खो गए। ठीक है, तुमने ये बात बता दी, मैं इस पर कोई न कोई रद्द-ए-अमल जरूर दूंगा। अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अब हम लोगों ने थोड़ा नोट किया कि वो जरा बीमार और परेशान से लग रहे थे, लेकिन जो हम सोच के आए थे वो नहीं हुआ। उन्होंने हमें वापस जाने का कह दिया। लेकिन अब मेरे दिल में ये बात फंस चुकी थी कि इस तैयब ने मेरी बेइज्जती की थी। मैंने सोच लिया कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। बहुत मेहनत की। मैंने इधर उधर सर खपाया, लोगों से पूछा। करते कराते जब मुझे असल बात पता चली तो मैं भी हैरान रह गया। और असल बात कुछ ऐसी थी कि ये सब कुछ जिस आदमी ने किया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के मलक साहब का जवान बेटा था। गांव की बहू बेटियों पे नजर रखने लगा। 2-3 दफा लड़कियों को घर भी लेकर आया। जब मलक साहब को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर इसका नतीजा ये निकला जो ये मामला हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। ये सब उनके बेटे का किया धरा था। इसका किसी लड़की के साथ चक्कर था जिसके यहाँ औलाद होने वाली थी और उसने अपनी औलाद इस बकरी के पास रख दी, या उस बकरी के बदन से ही वो बच्चा पैदा हुआ था, ये तो नहीं पता। लेकिन इस सारे मामले का एक सिरा मलक साहब के अपने घर से ही मिलता था। इसीलिए तो वो हमारी पूरी बात सुन के चुप हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे को गाँव से कहीं और भेज दिया था। वो मेरे पास आए और कहने लगे तैयब ने बहुत अच्छा काम किया है, वो बच्चा हमारे खानदान का है, लेकिन हम लोग उसको अपनी तहवील में नहीं ले सकते।
اس کو अपना नाम नहीं दे सकते। ऐसे में अगर वो उस बच्चे को पाल रहा है तो ये उसकी दरिया दिली है और तुम उसके खिलाफ मुंह भर के बातें मत करना और किसी को भी ये बात ना बताना, वरना बहुत बुरा होगा। उधर मुझे पता चला कि तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की है तो तुम्हारा दाना पानी इस गांव से मैं उठा दूंगा। उसके बाद मलक साहब तैयब के घर भी गए, जाके उससे मिले, उसकी बीवी के हाथ पे बहुत सारे पैसे रख के आए, बच्चे के लिए बहुत सा सामान लेकर गए और कहा कि हम तुम्हारा वजीफा लगाते हैं ताकि तुम इस बच्चे के लिए दूध और दीगर चीजों का एहतमाम कर सको। अब उसे महीने के 35,000 मिलने लगे, जिनसे वो बच्चे का खर्चा पूरा करता था और मलक साहब उसके अलावा भी बहुत कुछ भेजते रहते थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर तुम भी इस दिन वहीं पे मौजूद होते और तुम्हें भी पता था कि ये सब कुछ हुआ है तो वो बच्चा तुमने क्यों नहीं उठा लिया। अरे जहाँ हम 2 पाल रहे थे वहाँ हम इस तीसरे को भी पाल लेते, क्योंकि वो बच्चा नहीं, वो तो चलता फिरता वजीफा था। अब देखो कैसे उनके दिन फिर गए। गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मैं सबसे ज्यादा कमजोर मर्द के सामने किसी काबिल नहीं रहा। एक और अजीब बात ये हुई है कि जब से ये मामला हुआ है मेरा कोई काम सीधा नहीं हो रहा। मेरे घर में बेबरकती पड़ गई है, रिस्क की तंगी हो गई है, हालात बड़ी बुरी तरफ जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि अचानक से क्या हो गया है, जबकि दूसरी तरफ तैयब तो लाखों में खेल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने नेक काम किया और मेरे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी नीयत बुरी थी? अगर ऐसा है तो मेरे लिए दुआ करें, मैं भी अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।